नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं सुनीता राजन स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुनीता राजन ऑफिशियल पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में आज़ादी से भी पहले एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने मानसिक और सामाजिक गुलामी को सबसे बड़ा शत्रु कहा था। क्या आपने कभी सोचा है कि जाति, धर्म और अंधविश्वास की जंजीरों को तोड़ने की बात 19वीं सदी में ही किसी ने शुरू कर दी थी। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ महात्मा ज्योतिबा फूले की, एक ऐसे समाज सुधारक की जिन्होंने न सिर्फ शूद्रों और स्त्रियों की शिक्षा के लिए संघर्ष किया, बल्कि उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ आवाज भी उठाई जिसने सदियों से करोड़ों लोगों को दोयम दर्जे की जिंदगी जीने पर मजबूर किया। और उन्हीं की एक पुस्तक है गुलामगिरी, जो कि एक क्रांतिकारी और प्रेरक पुस्तक है। और आज की वीडियो में हम उसी पुस्तक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गुलामगिरी पुस्तक 1 जून 1873 को प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक मराठी भाषा में लिखी गई थी और इसमें ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था की तीखी आलोचना की गई थी। इस किताब ने उस दौर में वो कहा जो कोई सोच भी नहीं सकता था। फूले ने धार्मिक ग्रंथों की परतें खोली, मिथकों और कल्पनाओं की सच्चाई को बताया और ये साबित किया कि भारत में जाति व्यवस्था एक सोची समझी साजिश है जिसे आर्यों ने अपनी सत्ता कायम रखने के लिए बनाया था। दोस्तों, ये पुस्तक एक किताब नहीं, एक आवाज है, एक पुकार है उन सबके लिए जो अपने भीतर छिपी हुई ताकत को पहचानना चाहते हैं, जो बदलाव लाना चाहते हैं और जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इस पुस्तक को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जिस दिन इंसान ने इंसान को जाति में बांट दिया, उसी दिन मानवता का पहला कत्ल हुआ और उस कत्ल को न्याय का नाम देने के लिए ब्राह्मणों ने उसे धर्म की चादर ओढ़ा दी। उन्होंने एक कहानी रची, ब्रह्मा की कथा की कहानी, जिसमें उन्होंने लोगों को बताया कि ब्राह्मण सिर से पैदा हुए और शूद्र पैरों से। सिर सोचता है और पैर चलता है। सिर ऊंचा होता है, इसलिए ब्राह्मण ऊंचे हैं, श्रेष्ठ हैं, और पैर नीचे होने के कारण शूद्र जो हैं वो नीच हैं और उनका काम सिर्फ ब्राह्मणों की सेवा करना है। कहानी तो सुनने में नॉर्मल थी, लेकिन इसका असर बहुत ही घातक हुआ। यह कोई देव कथा नहीं थी, यह एक सोच थी, गुलाम बनाने की सोच, जो किताबों में घुसी, श्लोकों में छिपी और फिर समाज में फैलती गई। शूद्र को सिर्फ इसलिए नीचा माना गया क्योंकि वह शूद्र था। उसके कर्म, उसके विचार, उसकी मेहनत किसी बात से मतलब नहीं। उसका जन्म ही उसका अपराध बना दिया गया। इस कहानी के अनुसार उसे शिक्षा नहीं दी गई। ब्राह्मणों ने अपनी सोची समझी साजिश के अनुसार शूद्रों को शिक्षा देने से मना कर दिया। उन्हें शिक्षा नहीं दी गई क्योंकि अगर वो पढ़ लेंगे तो वो समझने लगेंगे और समझेंगे तो सवाल करेंगे और जब सवाल करेंगे तो उनकी सत्ता हिल जाएगी। इसलिए उसे अनपढ़ बनाए रखना जरूरी था। धर्म शास्त्रों में साफ साफ लिखा गया, अगर शूद्र वेद सुने तो उसके कानों में गर्म शीशा डाल दो, अगर पढ़े तो दंड दो, अगर बोले तो चुप कराओ। मंदिर जहाँ ईश्वर हर किसी के लिए होना चाहिए था, वहाँ शूद्र की परछाई भी अपवित्र मानी गई। उसके घर, उसकी बोली, उसका खाना, उसका नाम तक सबको नीचा कहा गया। इतिहास उसके खिलाफ लिखा गया और फिर उसी इतिहास को सही बताकर उसे पढ़ाया गया। यह सब अचानक नहीं हुआ दोस्तों, यह एक योजनाबद्ध षड्यंत्र था। ब्राह्मणों ने ज्ञान को सिर्फ अपने लिए रख लिया, बाकी सबको अंधकार में धकेल दिया और शिक्षा से वंचित रखकर लोगों के बीच अंधकार फैलाकर उन्होंने कहा कि देखो, ये अज्ञानी हैं, अधम हैं, इसलिए यह हमारे अधीन रहने के लायक हैं। महात्मा फूले ने इस झूठ को समझ लिया। उन्होंने देखा कि कैसे वेद, पुराण, स्मृतियां सब एक खास वर्ग की सत्ता को बनाए रखने का साधन बन गए हैं। यह ग्रंथ नहीं है, यह गुलामी की दीवारें हैं। इन्हें धर्म कहना एक और अन्याय है। उन्होंने देखा कि ब्राह्मणवाद एक विचारधारा है जो अपने को श्रेष्ठ और बाकियों को हीन मानती है, जो समानता से डरती है, जो सवालों से कांपती है
और इसलिए उन्होंने अपने षड्यंत्र को धर्म का लिबाज ओढ़ा दिया ताकि उसके अत्याचारों को ईश्वरीय आदेश कहा जा सके। लेकिन ज्योतिबा फूले ने इस षड्यंत्र को पहचान लिया और उन्होंने कहा कि अब वक्त है उस झूठ को नकारने का, अब वक्त है उस धर्म को अस्वीकार करने का जो इंसान को इंसान नहीं मानता। उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण सिर से पैदा हुआ उसने यह क्यों नहीं बताया कि वह भूख से नहीं बच सकता अगर कोई खेत में अनाज न उगाए। वह क्यों नहीं बताता कि उसकी पूजा भी व्यर्थ है अगर कोई दीपक जलाने वाला ना हो। क्यों नहीं मानता कि उसकी किताबें भी बेईमानी है अगर कोई सुनने वाला ही ना बचे। फूले कहते हैं अब बहुत हुआ, अब यह समाज जागेगा, अब शूद्र अपने पैरों से उठेगा और पूछेगा कौन हो जो तुम हमें नीच कहते हो। अब डर का धर्म टूटेगा और न्याय का सूरज उगेगा। ज्योतिबा फूले कहते हैं तुम धर्म जिसे समझते हो, जिसे सर झुकाकर पढ़ते हो, पूजा करते हो, आंख मूंदकर स्वीकार करते हो, क्या कभी उस पर सवाल उठाया? क्या कभी सोचा कि जिस किताब को ईश्वर का वचन कहा गया क्या वह सचमुच सबका है या फिर किसी एक वर्ग की सत्ता बनाए रखने का औजार है? महात्मा फूले ने इन सभी किताबों को पढ़ा, भक्त बनकर नहीं बल्कि खुली आंखों से और खुले दिमाग से, और उन्होंने यह देखा कि ये किताबें एक बहुत ही घिनौने षड्यंत्र की नींव है। वेद, पुराण, मनुस्मृति, इनमें ईश्वर कम, इंसानी चालाकियां ज्यादा है। जिसमें ये लिखा गया कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख से पैदा हुआ, वहीं यह भी लिखा गया कि शूद्रों को पढ़ने का हक नहीं। जहाँ वर्णाश्रम धर्म की महिमा गाई गई, वहीं कहा गया कि शूद्र को सेवा करते हुए ही जीवन बिताना चाहिए। अब बताओ यह कैसा धर्म है जो जन्म से ही कुछ लोगों को पूजनीय बना देता है और कुछ को अपवित्र। धार्मिक किताबों में ईश्वर की बात कम है, ब्राह्मण की सत्ता की बात ज्यादा है। ईश्वर अगर सबका है तो क्यों नहीं शूद्रों को उसके पास जाने दिया गया? क्यों नहीं शूद्रों को मंदिरों में आने दिया गया? क्यों नहीं उन्हें वेद पढ़ने दिया गया? ये सारे सवाल महात्मा ज्योतिबा फूले ने उठाए। क्या यह किताबें ईश्वर की भाषा है या इंसानी लालच और घमंड की आवाज? महात्मा फूले ने खुलकर कहा, ये किताबें ना तो पवित्र है ना सही, ये इतिहास नहीं मनगढ़ंत कल्पनाएं हैं। इनका उद्देश्य ज्ञान देना नहीं बल्कि जातीय गुलामी को अस्थायी बनाना था। मनुस्मृति जैसी किताबों में खुले शब्दों में कहा गया कि शूद्र का जीवन सिर्फ सेवा के लिए है और यदि वह विद्या पाने की कोशिश करे तो वह पाप का भागी होगा। क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है? क्या ऐसा कोई धर्म हो सकता है जो इंसान को जानवर से भी नीचे गिरा दे? इन ग्रंथों में न्याय नहीं बल्कि अन्याय को ईश्वर का आदेश बना दिया गया। जिन्होंने इन्हें लिखा उन्होंने अपने वंशजों को राजा बनाया और बाकी समाज को नौकर। फूले ने कहा, अगर यही धर्म है तो हमें ऐसा धर्म नहीं चाहिए। जो धर्म इंसान को बांटे वो पाप है, जो धर्म मौन रखे वो अन्याय है, जो धर्म डर पैदा करे वो जहर है। शूद्रों के लिए असली धर्म वही होगा जो उन्हें पढ़ने का अधिकार दे, पूजा का अधिकार दे, सवाल करने का अधिकार दे और सबसे बढ़कर स्वाभिमान से जीने का अधिकार दे। ये सारे ग्रंथ, पुराण और वेद अब सवालों के कटघरे में है। इनमें लिखी हर बात को अब परखना होगा। अब श्रद्धा नहीं, अब दिमाग चलेगा। अब ईश्वर की तलाश ब्रह्मा के मुख से नहीं बल्कि अपने भीतर से होगी। महात्मा फूले ने जला हुआ दीपक हमारे हाथों में रख दिया है। अब अंधकार में रहना हमारी चुप्पी की सजा होगी। इस किताब में महात्मा फूले ने लिखा है कि अगर किसी को सैकड़ों वर्षों तक गुलाम बनाए रखना हो तो उसके लिए तलवार की जरूरत नहीं होती, बस उसे शिक्षा से दूर कर दो। महात्मा फूले ने इस जहर को पहचाना। उन्होंने देखा, समझा और अनुभव किया कि ब्राह्मणवाद ने शूद्रों के हाथ से सबसे पहले क्या छीना, वो था शिक्षा। क्योंकि शिक्षा सवाल पैदा करती है और सवाल सत्ता को डराते हैं। इसलिए हजारों वर्षों तक शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया गया। शिक्षा को सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित रखा गया, जिसे कोई और छू भी ना सके। जहाँ एक बच्चा ब्राह्मण होकर वेद पढ़ सकता था, वहीं एक शूद्र बच्चा अगर पढ़ने की कोशिश करता तो उसके हाथ काट देने के नियम बनाए गए। उसकी आंखें फोड़ देने की चेतावनी दी गई, उसके कानों में शीशा उड़ेल देने की बात कही गई।
क्या यह धर्म था या यह सबसे बर्बर अमानवीय षड्यंत्र? शूद्रों को सिखाया गया कि वे अज्ञानी ही रहें, क्योंकि अगर वे जानेंगे तो पहचानेंगे, और अगर पहचानेंगे तो वो झूठ की दीवारें गिरा देंगे जो सदियों से उन्हें घेर कर रखी गई है। ज्ञान देने के जगहों, गुरुकुलों, पाठशालाओं, मंदिरों, सभी के दरवाजे शूद्रों पर बंद कर दिए गए। उनके लिए शिक्षा का अधिकार नहीं, केवल आज्ञाकारिता थी। और ब्राह्मण वर्ग ने इस व्यवस्था को धर्म, कर्म और पुण्य के नाम पर वैध ठहराया। शूद्र का बच्चा अगर तेज हो तो भी वह मूर्ख कहलाएगा। ब्राह्मण का बच्चा अगर अज्ञानी हो तो भी उसे विद्वान समझा गया। फूले ने कहा, शिक्षा के बिना इंसान केवल शरीर है। आत्मा तभी जागती है जब उसे सोचने का हक मिले, जब उसे जानने का हक मिले, जब उसे अपनी परिस्थिति को समझने का अवसर मिले। शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखना दरअसल उनके जीवन को छीन लेना था। कोई गुलामी तब तक पूरी नहीं होती जब तक दिमाग बंद ना कर दिया जाए, और ब्राह्मणवाद ने यही किया। फूले ने स्कूल खोले शूद्रों और महिलाओं के लिए, हर उस आत्मा के लिए जो अब तक अंधकार में थी। उन्होंने उस गुफा में पहला दीपक जलाया जहां सदियों से केवल चुप्पी और डर था। उन्होंने कहा, अगर तुम आजाद होना चाहते हो तो कलम उठाओ, अगर तुम इंसान कहलाना चाहते हो तो ज्ञान लो और पहले खुद को जानो। शिक्षा ही असली शक्ति है। जो पढ़ेगा वही समझेगा, जो समझेगा वही बोलेगा, और जो बोलेगा वही तोड़ेगा उस गुलामी की दीवार को जिसे धर्म और परंपरा के नाम पर खड़ा किया गया है। अब समय आ गया है कि शूद्र अपने बच्चों को किताब दे और डर नहीं, पढ़ाई की जमीन पर खड़े होकर अपने हक की आवाज बुलंद करें, क्योंकि जिस दिन ज्ञान शूद्र के पास होगा उस दिन झूठ का अंत होगा। ज्योतिबा फूले आगे कहते हैं, असली धर्म क्या है? जिसे तुमने धर्म कहा वो धर्म नहीं था, वो एक नियमों की जंजीर थी जिसे एक विशेष वर्ग ने अपने हित के लिए गढ़ा था। जिस धर्म के नाम पर शूद्रों को अपवित्र कहा गया, उसे कैसे सच्चा धर्म माना जा सकता है? धर्म अगर वह ईश्वर से जुड़ा होता तो क्या वह किसी को छोटा बनाता? क्या वह किसी को नीचा दिखाता? फूले ने खुलकर कहा, असली धर्म वो नहीं जो वेदों, पुराणों या मनुस्मृति में लिखा है। असली धर्म तो वो है जो इंसान को इंसान समझे, जो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो, जो प्यार और करुणा से भरा हो, न कि डर और घृणा से। और ऊंच नीच से जिस धर्म में एक इंसान को दूसरे के पैरों में झुकना सिखाया जाए वो धर्म नहीं, वह गुलामी का हथियार है। जिस धर्म में एक वर्ग को ईश्वर का रूप और दूसरे को अपवित्र कह दिया जाए वो पाखंड है। असली धर्म वह है जो आत्मा की स्वतंत्रता सिखाए, जो यह कहे कि कोई भी मनुष्य जन्म से नीचा या ऊंचा नहीं होता, जो यह माने कि सबका खून एक रंग का है और सबका दुख बराबर भारी होता है। जिस दिन धर्म ने इंसानों को बांट दिया वो दिन धर्म का नहीं, राजनीति का दिन था। सत्ता की भूख ने धर्म का मुखौटा पहन लिया था। फूले ने धर्म को सीधा देखा, न किसी मंदिर की दीवार से, न किसी पुरोहित की जीभ से, बल्कि एक गरीब की आंख से जो जीवन भर मंदिर के बाहर खड़ा रहा। उन्होंने कहा, धर्म अगर सच्चा है तो वह एक अनपढ़ किसान की थकी हुई पीठ में भी होना चाहिए, एक विधवा की सुनी आंखों में भी होना चाहिए, वह एक दलित बच्चे की भूख में भी होनी चाहिए। ईश्वर ने किसी को शूद्र नहीं बनाया, ईश्वर ने किसी को ब्राह्मण नहीं बनाया, ये सब इंसान ने अपने स्वार्थ से गढ़ा है। सच्चा धर्म वो है जो न्याय मांगे, जो शांति दे, जो झूठ की जगह सच रखे, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों ना हो। महात्मा फूले ने सबको असली धर्म से रूबरू कराया। उन्होंने कहा कि धर्म अब किसी एक जाति का बनकर नहीं रहेगा, धर्म अब उस हर व्यक्ति की जुबान बनेगा जो इंसानियत में विश्वास रखता है। धर्म अब भय का नहीं बल्कि मुक्ति का नाम होगा। धर्म अब झुकना नहीं बल्कि उठ खड़ा होना सिखाएगा। धर्म अब सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि न्याय में, बराबरी में, समानता में मिलेगा। ज्योतिबा फूले ने अपनी इस गुलामगिरी पुस्तक में आर्यों के आगमन के बारे में भी बताया है। उन्होंने कहा है कि आर्य बाहर से आए थे, एक हमलावर बनकर, जैसे हर आक्रांता आता है नशे और सत्ता के लालच में।
महात्मा फूले ने कहा, आर्य इस भूमि के मूल निवासी नहीं थे। वे मध्य एशिया से आए लाठी, घोड़े और हथियार लेकर, और जिन्होंने इस पवित्र भूमि के शांति प्रिय, मेहनतकश, काले और साधारण लोगों पर हमला किया। उन मूल निवासियों ने न आर्यों का कुछ छीना था, न ही उनके लिए दीवारें खड़ी की थी। लेकिन आर्य आए और खून बहाया, धरती छीन ली और सबसे ज्यादा उनकी पहचान छीन ली। इस देश के पहले निवासी, जो अब शूद्र, अति शूद्र और दलित कहे जाते हैं, वही इस देश के असली मालिक थे। उन्होंने खेतों को जोता, नदियों को पूजा, धरती को माँ कहा, और आर्यों ने आकर उन्हीं को अछूत बना डाला। उन्होंने धर्म के नाम पर एक ग्रंथ पढ़े जिसमें लिखा गया कि शूद्र सेवा के लिए है, जिसमें तय कर दिया गया कि ज्ञान केवल ब्राह्मण का होगा, शस्त्र क्षत्रिय का होगा, व्यापार वैश्य का होगा और शूद्र उसे केवल दूसरों के पैरों में रहना होगा। क्या यह धर्म था या यह एक जीत के बाद की सत्ता को वैध ठहराने का षड्यंत्र था? आर्यों ने जो अत्याचार किए वे केवल तलवार से नहीं थे, उन्होंने इतिहास को मिटा दिया। उन्होंने हजारों वर्षों की संस्कृति को खत्म कर दिया। उन्होंने यह भ्रम फैला दिया कि वे ही ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं और बाकी सब उनके नीचे हैं। उन्होंने ग्रंथ बनाए, मनुस्मृति जैसी किताबें जो हर रोज शूद्रों की आत्मा को कुचलती है, जहाँ लिखा है कि शूद्र केवल सेवा के लिए पैदा हुआ है। महात्मा फूले ने कहा, यह इतिहास हमें कभी स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि सच सत्ता को डराता है, और अगर शूद्रों को अपना असली इतिहास पता चल जाए तो वे विद्रोह करेंगे, वे झुकना बंद कर देंगे। आर्यों ने शूद्रों के सिर झुकवाए और फिर पीढ़ियों तक उसी झुके सिर को संस्कार कहा। उन्होंने गुलामी दी और उसे धर्म कहा। फूले ने अपनी इस किताब के जरिए यह पर्दा हटाया। उन्होंने कहा, अब वक्त आ गया है कि शूद्र अपना इतिहास खुद लिखें, खुद को समझें, जाने कि वे कभी गुलाम नहीं थे, उन्हें गुलाम बनाया गया, और जो गुलाम बनाए जा सकते हैं वे उस गुलामी से बाहर भी निकल सकते हैं। इसलिए आर्यों की सत्ता अब नहीं चलेगी, उनके बनाए झूठ अब नहीं बिकेंगे। अब जो इतिहास बोलेगा वो तलवार से नहीं बल्कि सच की कलम से लिखा जाएगा। ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में रामायण और अन्य काल्पनिक किताबों की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि रामायण एक कथा है जिसे धर्म का आधार माना गया, लेकिन क्या वह सच था या फिर एक सोची समझी मिथक कहानी थी जिसने समाज को बांटने और नियंत्रित करने का काम किया। महात्मा फूले ने रामायण जैसे ग्रंथों को अंधविश्वास, पाखंड और सामाजिक बंधनों के साजिश के रूप में देखा। राम को एक महान राजा बताया गया जो सत्य और धर्म के प्रतीक थे, लेकिन फूले का कहना है कि उस कहानी में जो चरित्र और घटनाएं थीं, क्या वे वास्तविकता से दूर नहीं थे? रामायण ने आदर्शों की एक छवि बनाई, जहां स्त्री को केवल पत्नी और सेवा करने वाली माना गया, जहां एक जाति को श्रेष्ठ और अन्य को नीच बताया गया, जहां धर्म का नाम लेकर हिंसा और अत्याचार को सही ठहराया गया। महात्मा फूले ने सवाल उठाया, क्या यह कथा समाज के हर व्यक्ति के लिए न्याय संगत थी? क्या इसमें जातिगत भेदभाव, महिलाओं के दमन की कोई जगह नहीं? क्या यह सचमुच सभी के लिए एक समान धर्म था? रामायण जैसे मिथकों ने न केवल जाति व्यवस्था को मजबूती दी, बल्कि महिलाओं को दबाने और उनकी आज़ादी छीनने में भी योगदान दिया। यह कथा अंधविश्वास को बढ़ावा देती है, जहां लोगों को परंपराओं और रूढ़ियों में बंधकर रहना सिखाया जाता है, जहां सवाल करना और सोचने की स्वतंत्रता नहीं होती। फूले ने कहा, अगर रामायण सचमुच धर्म है तो वह किसी की आज़ादी छीनने वाला नहीं हो सकता। अगर वह न्याय का रास्ता है तो वह सबको बराबरी का अधिकार देगा। इन काल्पनिक ग्रंथों की आलोचना करना महात्मा फूले का साहस था। उनकी आवाज थी जो कहती थी, धर्म की असली जड़ अंधकार और पाखंड से मुक्त होना है। फूले का कहना था कि समाज को चाहिए कि वह इन कल्पनाओं से बाहर निकले और इंसानियत के सच्चे धर्म को अपनाए, जहां हर इंसान को सम्मान मिले, जहां हर स्त्री को स्वतंत्रता मिले और जहां जाति और वर्ग के नाम पर कोई भेदभाव ना हो। यह वक्त है जागने का, सत्य को देखने का और उन मिथकों को पहचानने का जो गुलामी के लिए बनाए गए थे।
ज्योतिबा फूले ने अपनी गुलामगिरी पुस्तक में नारियों की स्थिति पर भी चर्चा की है। नारी जिसे इस समाज ने सदियों से दबाया, दबोचा और छिपाया, जिसे घर की दहलीज तक सीमित रखा गया, जिसे शिक्षा से दूर रखा गया और निर्णय लेने का अधिकार कभी नहीं दिया गया। महात्मा फूले ने कहा, नारी की गुलामी शारीरिक ही नहीं मानसिक भी थी। वह गुलामी जो उसे स्वाभिमान से वंचित करती थी, वो गुलामी जो उसे सिर्फ मातृत्व, सेवा और अधीनता तक सीमित करती थी। नारी के अधिकारों का हनन, उसके मन की आजादी को कुचलना और उसकी प्रतिभा को दबाना, ये सभी एक संगठित षड्यंत्र था। धर्म और समाज ने नारी को वह वस्तु बना दिया जिसका मूल्य केवल उसके पति और परिवार की सेवा में था। वो स्वतंत्र सोच, कामकाज और शिक्षा से वंचित रही। उसके विचारों को अनसुना किया गया, उसके सपनों को कुचला गया। दोस्तों, महात्मा फूले ही थे जिन्होंने औरतों की स्थिति को सुधारने का बीड़ा उठाया। उन्होंने कहा, जब तक नारी स्वतंत्र नहीं होगी, समाज स्वतंत्र नहीं हो सकता। जब तक नारी शिक्षा और अधिकारों से वंचित रहेगी, उसकी गुलामी जारी रहेगी। औरतों की हालत पर प्रश्न उठाना, उसकी आज़ादी की बात करना, यह ज्योतिबा फूले की सबसे बड़ी क्रांति थी। पहले तो उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया। उन्होंने न केवल नारी शिक्षा का समर्थन किया, बल्कि खुद अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के माध्यम से शिक्षा का दीप जलाया। फूले ने दिखाया कि नारी को जो दर्जा मिला वह न केवल अन्यायपूर्ण था, बल्कि समाज की प्रगति में भी सबसे बड़ी बाधा है। नारी की मुक्ति के बिना यह समाज कभी सचमुच मुक्त नहीं होगा। ज्योतिबा फूले ने अपनी इस पुस्तक में कहा है कि शिक्षा केवल किताबों का ज्ञान नहीं है, यह जीवन की समझ है। यह वह मशाल है जो अज्ञानता के अंधकार को चीर कर निकलती है और जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की ताकत रखती है। महात्मा फूले ने शिक्षा को मुक्ति की चाबी कहा कि जब तक समाज के हर वर्ग को शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक समानता एक सपना ही रहेगी, क्योंकि ज्ञान के बिना इंसान अपने अधिकारों को नहीं जान सकता, अपने अस्तित्व के लिए नहीं लड़ सकता। फूले ने देखा कि शूद्रों और अछूतों को शिक्षा से दूर रखा गया। उनके लिए शिक्षा को एक बंद किताब बना दिया गया, क्योंकि अगर जनता पढ़ना लिखना सीख जाएगी तो वो सत्ता की नींव हिला देगी। शिक्षा के अभाव में जनता अपने अधिकारों को भूल जाती है और बस दूसरों के कहने पर झुकती रहती है। फूले ने कहा, शिक्षा का मतलब केवल ज्ञान नहीं, बल्कि सोचने की आज़ादी, सवाल पूछने की हिम्मत और बदलाव की क्षमता है। उन्होंने अपने समय में शिक्षा को हर व्यक्ति की पहुंच में लाने का प्रयास किया। उन्होंने सबसे पहले सावित्रीबाई फूले को खुद पढ़ाया। उन्होंने कहा, शिक्षा के बिना कोई भी मुक्ति संभव नहीं। शिक्षा ही वो अस्त्र है जो गुलामी के हर बंधन को तोड़ सकता है, और यही कारण है कि शासक वर्ग ने शिक्षा को आम जनता से दूर रखा, क्योंकि शिक्षित इंसान कभी गुलाम नहीं बनता। फूले की शिक्षा केवल किताबों का संग्रह नहीं थी, यह एक क्रांति थी जिसने हर वर्ग के लोगों को आत्मविश्वास दिया, जिसने उन्हें सोचने, समझने और सवाल उठाने की ताकत दी। शिक्षा वह रास्ता है जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है, जो गुलामी से आज़ादी तक पहुंचाता है और जो समाज के हर व्यक्ति को बराबरी का हक दिलाता है। ज्योतिबा फूले ने अपनी इस पुस्तक में ब्राह्मणवाद के बारे में कहा है कि यह केवल एक जाति या वर्ग नहीं, बल्कि एक प्रणाली है जिसने सैकड़ों वर्षों तक समाज को बांट कर रखा और सत्ता के केंद्र में स्वयं को स्थापित किया। महात्मा फूले ने ब्राह्मणवाद को सामाजिक गुलामी का मूल कारण बताया। यह वह व्यवस्था थी जिसने धर्म के नाम पर असमानता को बढ़ावा दिया, जहां ब्राह्मणों को सर्वोच्च दर्जा मिला और बाकी वर्गों को नीचा दिखाया गया। ब्राह्मणवाद ने धर्मशास्त्रों और पुराणों के माध्यम से जातिगत भेदभाव को पक्का किया। मनुस्मृति जैसी कृतियों ने न केवल शूद्रों और अछूतों को अपमानित किया, बल्कि उनकी शिक्षा और स्वतंत्रता को भी प्रतिबंधित किया। इस व्यवस्था ने सत्ता को कड़ी पकड़ में रखा और गरीब, दलित और शूद्र वर्गों को दबाया, उनके हकों और आवाजों को दबा दिया। ब्राह्मणवाद ने यह सुनिश्चित किया कि सभी सामाजिक संसाधनों और अवसरों तक पहुंच
केवल ब्राह्मणों और उच्च जाति के लोगों का ही हो। फूले ने इस व्यवस्था की कटु आलोचना की। उन्होंने बताया कि ब्राह्मणवाद न केवल धार्मिक पाखंड है बल्कि एक राजनीतिक हथियार भी है जो सत्ता को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। ब्राह्मणवाद ने समाज के बहुसंख्यक लोगों को गुलाम बनाए रखा, उनकी मेहनत, उनकी उम्मीदों और उनके सपनों को कुचल दिया। यह व्यवस्था तब तक चलेगी जब तक समाज जागरूक होकर इसे चुनौती नहीं देता। ज्योतिबा फूले ने हर उस व्यक्ति से अपील की जो समानता और स्वतंत्रता चाहता है ब्राह्मणवाद के इस जाल को तोड़ने के लिए और एक नया न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए। ब्राह्मणवाद का असर आज भी गहरा है दोस्तों। यह केवल इतिहास नहीं बल्कि वर्तमान का भी सच है जिससे हमें लड़ना होगा ताकि हर इंसान को बराबरी और समानता मिले। ज्योतिबा फूले ने अपनी इस पुस्तक में ईश्वर को एक ऐसा शब्द कहा जो मानव जीवन में आशा और भय दोनों का स्रोत बना। लेकिन क्या ईश्वर वह है जैसा धार्मिक ग्रंथों और पंडितों ने बताया, या वह एक कल्पना, एक सामाजिक उपकरण है जिससे लोगों को नियंत्रित किया गया? ज्योतिबा फूले ने ईश्वर की संकल्पना पर गहरा प्रश्न उठाया। उनका मानना था कि ईश्वर के नाम पर सामाजिक वर्गों में भेदभाव और अन्याय को सही ठहराया गया। ईश्वर को एक ऐसा रूप दिया गया जो केवल कुछ विशेष वर्गों का ही संरक्षक हो। धर्म शास्त्रों में ईश्वर के रूप में जो चित्रण है उसमें अक्सर पुरुष प्रधानता, ब्राह्मणवाद और जातिगत श्रेष्ठता झलकती है और निम्न वर्गों को उनके कर्मों के अनुसार दंडित करने का न्याय संगत ठहराया गया। ईश्वर की संकल्पना ने लोगों के मन में एक भय का ऐसा जाल बुन दिया जो उन्हें विद्रोह करने से रोकता रहा। फूले ने कहा कि ईश्वर का असली अर्थ मानवता, करुणा और समानता होना चाहिए। ईश्वर वह है जो सबको समान प्रेम और सम्मान देता है। ईश्वर वो नहीं है जो किसी को नीचा समझे, किसी की आज़ादी छीन ले। ईश्वर के नाम पर जो पाखंड फैलाए गए उन्होंने समाज में गुलामी के बंधन बनाए। उन बंधनों को तोड़ना होगा ताकि मनुष्य स्वतंत्र हो सके। फूले की दृष्टि में सच्चा ईश्वर वह है जो हर मनुष्य के अंदर है, जो सोचता है, सवाल उठाता है और सत्य की खोज करता है। इसलिए ज्योतिबा फूले कहते हैं कि ईश्वर की संकल्पना को पुनः परिभाषित करना होगा, धर्म और आस्तिकता को एक नए अर्थों में भरना होगा जो इंसान को स्वतंत्रता, न्याय और समानता की ओर ले जाए। ईश्वर का भय नहीं, प्रेम और न्याय होना चाहिए। तभी हम गुलामी से बाहर निकल पाएंगे और एक सशक्त, समता मूलक समाज का निर्माण कर पाएंगे। ज्योतिबा फूले ने अपनी गुलामगिरी पुस्तक में जाति प्रथा को एक ऐसी व्यवस्था कहा है जो न केवल मानवता के खिलाफ है बल्कि समाज के विकास की सबसे बड़ी बाधा भी है। यह जन के आधार पर लोगों को बांटती है, उनके हकों और अवसरों को सीमित करती है और असमानता को जड़ से बढ़ावा देती है। महात्मा फूले ने जाति प्रथा को सामाजिक विषता और उत्पीड़न का मुख्य कारण माना। यह प्रथा लोगों को एक दूसरे से अलग करती है, उनके बीच द्वेष, अविश्वास और संघर्ष पैदा करती है। जाति प्रथा ने समाज में यह मान्यता बैठाई कि कुछ जातियां जन्म से श्रेष्ठ होती हैं और कुछ घटिया। यह झूठ और धोखा है। किसी भी इंसान की काबिलियत, सम्मान और अधिकार उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों और चरित्र से तय होते हैं। जाति प्रथा ने समाज के बहुसंख्यक वर्गों को अशिक्षा, गरीबी और अत्याचार के दलदल में धकेल दिया। यह व्यवस्था उनकी आवाज को दबाती है, उनके सपनों को कुचलती है और उन्हें समाज से बाहर रखती है। फूले ने जाति प्रथा को तोड़ने के लिए शिक्षा और जागरूकता का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि समानता के बिना समाज में शांति और प्रगति संभव नहीं है। जाति के नाम पर किया गया भेदभाव मानवता का अपमान है। जाति प्रथा ने समाज को कुरीतियों, रूढ़ियों और अंधविश्वासों में उलझा दिया। इसने विकास की राह में बाधाएं पैदा की और इंसान की स्वतंत्रता को चोट पहुंचाई। महात्मा ज्योतिबा फूले का संदेश स्पष्ट था, जाति प्रथा को समाप्त करना अनिवार्य है ताकि हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और समाज में न्याय स्थापित हो। यह लड़ाई केवल एक वर्ग की नहीं, संपूर्ण मानवता की है, जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार, सम्मान और आज़ादी मिले। ज्योतिबा फूले की इस पुस्तक में शूद्रों के आत्मसम्मान की भी बात की गई है। शूद्र, यह नाम जितना सामान्य लगता है उससे कहीं अधिक गहरा है। इसका अर्थ है वे लोग जिन्हें समाज ने नीचा दिखाया,
अकेला छोड़ा और उनका अस्तित्व लगातार दबाया। महात्मा फुले ने शूद्रों की स्थिति को केवल एक सामाजिक समस्या नहीं माना, बल्कि इसे मानवता के खिलाफ किया गया अत्याचार बताया। शूद्रों का आत्मसम्मान छीना गया, उनकी आवाज दबा दी गई, उनके हकों को अनदेखा किया गया। शूद्रों को शिक्षा, अधिकार और सम्मान से वंचित रखा गया। उनके लिए केवल सेवा और अधीनता निर्धारित की गई। फूले ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। ज्योतिबा फूले ने कहा कि हर इंसान को सम्मान पाने का अधिकार होता है। कोई भी जाति या वर्ग किसी से कमतर नहीं है। शूद्रों की गरिमा का उल्लंघन करना समाज की मूलभूत नैतिकता को ठेस पहुंचाना है। जब तक शूद्रों को एक बराबरी का अधिकार और सम्मान नहीं मिलेगा, समाज में अन्याय और शांति नहीं आ सकती। महात्मा फुले ने शूद्रों को आत्मसम्मान की बहाली के लिए शिक्षा को आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि ज्ञान और समझ से ही व्यक्ति अपने अधिकारों को जान सकता है और अपने अस्तित्व के लिए लड़ सकता है। शूद्रों का आत्मसम्मान समाज की प्रगति की नींव है। जब शूद्र स्वतंत्र और सम्मानित होंगे, तभी समाज में सच्ची समता और न्याय स्थापित होगी। इसलिए फूले का संदेश था कि शूद्रों का सम्मान करें, उन्हें अधिकार दे और उनकी गरिमा को समझें। पुस्तक में ज्योतिबा फूले कहते हैं कि नैतिकता वह मूल्य है जो समाज को सही और गलत के बीच का फर्क बताती है, इंसान को इंसानियत सिखाती है। पर क्या ब्राह्मण धर्म ने कभी वास्तविक नैतिकता का पालन किया? महात्मा फूले ने ब्राह्मण धर्म की आलोचना करते हुए कहा कि वह धर्म जो केवल सत्ता और भेदभाव के लिए स्थापित किया गया, वास्तविक नैतिकता से कोसों दूर है। ब्राह्मण धर्म ने धर्म शास्त्रों और रीति रिवाजों के नाम पर अन्याय, असमानता और अपमान को धर्मी ठहराया। उन्होंने लोगों को जाति और कर्म के नाम पर बांट दिया। इसने समाज को पाखंड, कुप्रथाओं और अंधविश्वासों में फंसा दिया। फूले के लिए नैतिकता का अर्थ था समानता, करुणा और न्याय, जो सबको सम्मान दे, किसी को नीचा न समझे। पर ब्राह्मण धर्म ने इन मूलभूत सिद्धांतों को कुचल दिया। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए धर्म को हथियार बना लिया। इस प्रकार ब्राह्मण धर्म और नैतिकता के बीच एक स्पष्ट विरोध था। जहां नैतिकता मानवता का पूजन करती है, वहीं ब्राह्मण धर्म ने मानवता को बांटकर असमानता का जाल बुना। महात्मा फुले ने समाज को सचेत किया कि वह इस पाखंड को समझे और नैतिकता की सच्ची भावना को अपनाए। तभी हम एक न्यायपूर्ण और समान समाज की ओर बढ़ पाएंगे। ज्योतिबा फुले अपनी इस पुस्तक के माध्यम से समाज में लोगों को संगठित होने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि समाज में व्याप्त गुलामी और शोषण के बंधन तब तक टूट नहीं सकते जब तक समाज के दबे, कुचले, वंचित और उपेक्षित वर्ग एकजुट होकर नहीं खड़े होते। महात्मा फुले ने इस गहरे सच को समझा और बार बार इसकी बात कही। वह हमेशा कहते थे कि व्यक्ति अकेला होकर बड़े सामाजिक परिवर्तन की उम्मीद नहीं रख सकता। यह अकेले की लड़ाई नहीं है, यह एक सामूहिक संघर्ष है, जहां प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति मिलकर एक विशाल ताकत बन जाती है। इस ताकत को हम संगठन कहते हैं, और संगठन वह बंधन है जो कमजोरों को मजबूती प्रदान करता है। महात्मा फुले कहते हैं, संगठन अलग अलग वर्गों, जातियों और धर्मों को एक सूत्र में पिरोता है। वो कहते हैं कि यदि समाज के दबे वर्ग अलग अलग रहेंगे तो उनका प्रभाव नहीं होगा। वे केवल सताए जाएंगे, दबाए जाएंगे और उनके अधिकारों की लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन यदि वे मिलकर रहेंगे, यदि वे अपनी ताकत को एक साथ जोड़ेंगे, तो कोई भी अत्याचारी उनके सामने टिक नहीं पाएगा। महात्मा फुले ने जातिगत भेदभाव और धार्मिक दंगों को मिटाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भेदभाव की दीवारें हमें बांटती है और हम तब तक गुलाम बने रहेंगे जब तक ये दीवारें नहीं टूटेंगी। सभी जाति, वर्ग और धर्म के लोग, चाहे वे शूद्र हों या पिछड़े वर्ग, उन सभी को एकजुट होकर अपनी ताकत दिखानी होगी। ज्योतिबा फुले कहते हैं, संगठन का अर्थ केवल एक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन नहीं है, यह एक मानसिकता है, एक दृढ़ निश्चय कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे और अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फुले ने कहा कि संगठन से ही हम एक नई पहचान बनाएंगे, जहां जाति, पंथ और वर्ग की दीवारें खत्म होगी, जहां समानता, सम्मान और न्याय का शासन होगा। संगठन से ही हम अपने आप को कमजोर से शक्तिशाली बना पाएंगे।
यह संगठन केवल एकजुट होने का आह्वान नहीं बल्कि अपने भीतर की बेड़ियों को तोड़ने का भी संदेश है। अपने मन से कट्टरता, संकीर्णता और अज्ञानता को हटाना होगा, तभी हम सच्चे अर्थों में एकजुट होकर गुलामी के बंधनों को तोड़ पाएंगे। और फूले कहते हैं कि यह जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति पर है जो बदलाव चाहता है, जो न्याय चाहता है कि वह अपने आप को संगठन का हिस्सा बनाए। और फूले कहते हैं कि यह जिम्मेवारी हर उस व्यक्ति पर है जो बदलाव चाहता है, जो न्याय चाहता है, उसे अपने आप को संगठन का हिस्सा बनाना होगा। अपने बीच के भेदभाव को मिटाकर एकजुट होकर समाज को नई दिशा देनी होगी। संगठन से ही हम अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं और एक स्वतंत्र, समान और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। ज्योतिबा फूले ने अपनी इस पुस्तक में लोगों से कहा है कि ये समय है अपने अतीत की बेड़ियों को तोड़ने का, अपने भीतर की गुलामी को मिटाने का और एक नए, स्वतंत्र, न्यायपूर्ण समाज के निर्माण का। उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से लोगों से कहा है कि आप अपने दिमाग और दिल में चल रहे पाखंड, अज्ञानता और अत्याचार के तमाम बंधनों को तोड़िए। अपने अंदर के डर, शर्म और आत्मनिम्नता को जड़ से खत्म कीजिए, क्योंकि यह वही जंजीरें हैं जो हमें गुलामी की दुनिया में जकड़े रखती है। हमारे समाज के कई वर्ग आज भी अपने अधिकारों से अनजान हैं। वे अपनी ही स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने से घबराते हैं। लेकिन याद रखिए, स्वतंत्रता कोई दान नहीं, कोई उपहार नहीं है। यह तो मेहनत, संघर्ष और जज्बे की मांग करती है। हमारा धर्म, हमारा समाज, हमारी संस्कृति यदि हमें गुलामी की बेड़ियों में बांधते हैं तो हमें उससे तोड़ना ही होगा, क्योंकि असली धर्म तो मानवता और न्याय सिखाता है। ज्योतिबा फूले कहते हैं, शिक्षा को अपनाइए, यह आपके अज्ञान के अंधकार को मिटाएगी, यह आपके मन को जागृत करेगी, यह आपको सशक्त बनाएगी। अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखिए, अपने अधिकारों की रक्षा करना सीखिए। यह लड़ाई केवल आपके लिए नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। मूल्यहीनता, अन्याय और पाखंड के खिलाफ आवाज उठाइए, एकजुट होइए, क्योंकि एकजुटता में ही शक्ति है। ज्योतिबा फूले कहते हैं, आपका संघर्ष समाज को जागरूक करेगा। उन्होंने कहा कि अपने भीतर की ताकत को पहचानिए, अपने अधिकारों के लिए दृढ़ता से खड़े होइए और उस नए भारत का निर्माण कीजिए जहां हर मनुष्य को समानता, स्वतंत्रता और सम्मान मिले। यह आपकी जिम्मेदारी है, यह आपका अधिकार है और यह आपकी मुक्ति की कुंजी है। फूले ने लोगों से आह्वान किया कि आज से निश्चय कीजिए कि गुलामी की जंजीरों को हमेशा के लिए तोड़ दिया जाएगा। कोई भी व्यवस्था या विचारधारा आपको दबा नहीं सकेगी। आप आज़ाद हैं और आज़ाद रहना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये किताब नहीं बल्कि एक मिशन है, एक जिम्मेदारी है। महात्मा फूले का यह किताब हमें याद दिलाता है कि असली आज़ादी हमारे भीतर की सोच से शुरू होती है और तभी समाज में सच्चा बदलाव संभव है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने महापुरुषों से जुड़ी बातें अपने इस चैनल पर लाते रहते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम।